हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। आई हैव दैट यू ऑल आर फाइंड एंड डूइंग वेल इन स्टडीज। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और हम ऑलरेडी फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे पार्ट्स वीडियो के कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। तो डियर सर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल जो आपकी बुक में ही दिए हैं वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जैसे आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में हम लोग करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था फोर्सेस क्या होती हैं, हमने पढ़ा था अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स के बारे में, हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ इनर्शिया और मास के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और साथ ही साथ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी उसकी देखी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग करेंगे और बहुत ही आराम से सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8.1। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। देखो, सबसे पहले मास पता चल गया ना, तो मास लिख लो कॉपी में। मास इक्वल्स टू 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। अ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना है? टाइम है 2 सेकेंड्स। अब हमसे बोला है कि इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स यानी कि फोर्स निकालना है हमें। और इन्होंने पूछा है एंड नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद इन्होंने पूछा पहले तो फोर्स फाइंड आउट करो, और अगर फोर्स फाइंड आउट होगी तो अगर वही फोर्स जो है ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड के लिए अप्लाई की गई तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फोर्स। हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से कि फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमने बहुत अच्छी तरह समझा भी था कि एक्सेलरेशन कैसे आया, कैसे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आई और कैसे टाइम के साथ रिलेशनशिप निकाली। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बेस्ड है। थोड़ा लेंदी वीडियो ज़रूर है पर उसमें अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो मास क्या है? 5 kg है। एक्सेलरेशन क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है और टाइम टेकन इज 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लोग काट लेंगे तो हमें मिलेगा 2, यानी कि 5 इंटू 2 कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट? ये हो जाता है 10। तो यानी कि 10 न्यूटन तो है आपकी फोर्स। ठीक है, निकल गई 10 न्यूटन फोर्स, निकल गई ना डियर स्टूडेंट? 10 न्यूटन फोर्स निकल गई। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट अब हमें इन्होंने कहा है कि अगर यही फोर्स अप्लाई की गई ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड के लिए तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब इन्होंने फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही है ना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग अगेन फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे हमारी निकल गई 10 न्यूटन, मास हमें पता है 5 kg। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, u इज़ 3, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है? आपको नॉर्मल चीज़ करनी है। ठीक है, जो आप लोग नॉर्मल चीज़ करोगे वही आगे करते करते आपको इसमें क्या कहते हैं आगे करना है। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक इसमें ना हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट वही फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे, 10 इक्वल्स टू 5 वेलोसिटी, जो कि आपकी क्या थी? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है ना डियर स्टूडेंट। तो वेलोसिटी आप वही लगाओगे और -3 जो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स, क्योंकि अब आपकी जो फोर्स है ये वाली 5 सेकेंड के लिए अप्लाई की जा रही है। ठीक है, रिमेंबर दिस डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाओगे तो आपसे जो है न्यूमेरिकल अच्छी तरह सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इससे डियर स्टूडेंट आई एम सेइंग दैट आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें ना भूलें। ठीक है,
तो उन्होंने बस इतना पूछा है कि इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर फोर्स को 2 सेकेंड की ड्यूरेशन के बजाय 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो कितनी हो। ठीक है, बस इतना ही आपसे जो है इन्होंने पूछा है। तो वही सारी सेम चीज़ें आप लगाओगे। ठीक है, लेकिन बस जो ये फाइनल वेलोसिटी है इसको आप लोग क्या लिख दोगे, इसको आप लोग लिख दोगे v। और जब डी स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू आपको फिर से वही सब्स्टिट्यूट कर देनी है ना। देखो सबसे पहला इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले इन्होंने कहा था कि अप्लाइड फोर्स फाइंड आउट करो। वो हमने कैसे फाइंड आउट करी, बहुत सिंपल था, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास हमारे पास था 5 kg, एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2 करके, तो हमें 2 मिला, उसका 2 × 5 होता है 10, तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन तो हमारी फोर्स मिल गई थी। फिर उन्होंने कहा कि नाउ इफ़ द फोर्स वर अप्लाइड, यानी कि यही सेम फोर्स 10 न्यूटन की अगर हम लोग अप्लाई करें फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि यही फोर्स अप्लाई करें, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो सेम होगी, ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी सारी वैल्यू सेम रखनी है, फाइनल वेलोसिटी को आप v मान लो, और फिर इक्वेशन सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अच्छी तरह सॉल्व करके आपको जब आप आंसर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.2। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो इन्होंने हमसे कहा कि कौन सा ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा। पहला वाले का देखो, पहला वाला आपका है ऑब्जेक्ट, उसका जो मास है वो हमें दिया है 2 kg और वेलोसिटी दी है, एक्सीलरेशन दिया है, एक्सीलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमें दिया है इन्होंने मास 4 kg और एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जब भी रेशियो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा तो इसमें आपको नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला दोनों में अप्लाई करना है। जिसकी फोर्स ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा, है ना। तो पहला ऑब्जेक्ट की फोर्स क्या होगी, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा 2 × 5 विच इज़ 10 न्यूटन। और दूसरे वाले की फोर्स क्या होगी 4 × 2 विच इज़ 8 न्यूटन। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा वो है एक्सीलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है आपका 8.3 जो एग्जाम्पल है वो है अ मोटर कार इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। अब देखो ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है डियर स्टूडेंट, जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज़ है कि अगर आपने मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल हैं वो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें भी आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इन सब के साथ खेलना है ना। और अगर ये चीज़ें कॉन्सेप्ट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के आपके मोशन वाले चैप्टर से ही क्लियर नहीं होंगे तो आप ये वाले चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो प्लीज़ क्लियर योर ऑल द डाउट फ्रॉम मोशन ऑफ द मोशन चैप्टर। आई हैव मेड सेपरेट वीडियो ऑल्सो एंड आई हैव मेड वन शॉट वीडियो ऑल्सो। यू कैन वॉच एनी ऑफ दोज वीडियोज़ एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन्होंने कहा है द मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ। तो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है मोटर कार की, इनिशियल वेलोसिटी और मोटर कार इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है किलोमीटर पर आवर है और हमें पता है ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 108 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो जब आप लोग कट करोगे तो आपको मिल जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट उन्होंने बोला है एंड इट टेक्स 4 सेकेंड। तो अब देखो टाइम भी हमें दिया है, टाइम इज़ 4 सेकेंड्स। अब इन्होंने कहा है 4 सेकेंड एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी कि डी एक्सीलरेशन हुआ और उन्होंने कहा ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब भी डियर स्टूडेंट ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक एंड में जाके हो जाती है 0। तो आप लोग फाइनल वेलोसिटी क्या ले लोगे 0। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, इन्होंने कहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। अब देखो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ ये थी कि ब्रेक्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगते हैं, आपके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा ब्रेक लगेंगे, और जब भी कोई भी चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में लगती है वो चीज़ नेगेटिव आती है। वैसे भी नेगेटिव आनी है क्योंकि देखो डी एक्सीलरेशन होगा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, है ना। तो डियर स्टूडेंट डायरेक्ट इसमें हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स तो नेगेटिव होगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट डी एक्सीलरेशन हो रहा है, आपके एक समय में जाके गाड़ी रुक रही है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है ब्रेक्स के द्वारा, और ब्रेक्स नेगेटिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं मोशन के, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स नेगेटिव ही होगी। ठीक है, अब देखो ब्रेक्स ऑन द मोटर कार हमें कैलकुलेट करनी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विथ पैसेंजर इज 1000 kg। तो 1000 kg है मोटर कार का मास, यानी कि मास ऑफ द मोटर कार इज 1000 kg अलॉन्ग विथ पैसेंजर्स, इन्होंने हमें बता दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए अब फटाफट हमें फाइंड आउट करनी है जो फोर्स, फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम सबको ये चीज़ तो पता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास तो हमारे पास है 1000 kg, ठीक है। एक्सीलरेशन डियर स्टूडेंट यहाँ पे 0 - 30 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया है इन्होंने 4 सेकेंड्स, तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 4। नाउ जब आप लोग इसको कट करोगे अच्छी तरह तो आपको जो है क्या आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट, आपको इसका आंसर मिलेगा -7500 न्यूटन, क्योंकि डियर स्टूडेंट देखो 1000 जो है 4 से कट हो जाएगा डायरेक्टली, 250 आ जाएगा, और 250 मल्टीप्लाई बाय -30 विल गिव अस 7500 विच विल बी -7500 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन भी आप लोग लिख सकते हो या फिर आप लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। kg मीटर पर सेकेंड मत लिखना, बिकॉज kg मीटर पर सेकेंड आपके मोमेंटम की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ठीक है डियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव फोर्स लगी है ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रेक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन क्या रखा है, देखो पहले ही दे रखा है फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन गिव्स द मास 1, गिव्स द मास m1, और इसने कितना दिया मास जो है इन्होंने दे रखा है m1। ठीक है, एंड द एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे रखा है, एंड द मास 2, और जो मास 2 है उसका इन्होंने एक्सीलरेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये कहना क्या जा रहा है, एक फोर्स है 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन की फोर्स सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट 1 में भी अप्लाई की गई है और एक ऑब्जेक्ट 2 में भी अप्लाई की गई है। तो ऑब्जेक्ट 1 जो है उसका जो मास 1 है उसमें इन्होंने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है मास 2 उसमें इन्होंने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव अगर बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। अरे बोथ मासेस को एक साथ रखने के लिए सबसे पहले हमें मास भी तो पता होना चाहिए दोनों के, है ना, तभी तो एक साथ जोड़ के लिखेंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के क्लियर हो गई होगी कि एक्सीलरेशन उसमें ही कम लगता है जो मास ज़्यादा होता है। ये डियर स्टूडेंट ऑब्वियसली बात है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो इनर्शिया, उसके बाद इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा जो है हमें ताकत लगानी पड़ेगी उसको करने में। और हमारे पास फोर्स तो 5 न्यूटन की है और मास ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी कम एक्सीलरेट करेगी, और जिसका मास कम होगा वाली बॉडी ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी, है ना। तो डिस्टेंस मास 2 तो हमें पता है ज़्यादा ही होगा, ठीक है, लेकिन हम फिर भी निकाल देते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैंने ये खाली कॉमन सेंस के लिए आप लोगों को बता दिया, क्योंकि कभी कभी जो है क्वेश्चन डिस्टेंस एग्जाम में घुमा के भी आते, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसमें जो है एक्सीलरेशन ज़्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 न्यूटन इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका m1 निकल जाएगा कितना 5 डिवाइडेड बाय 10, वी विल गेट 1/2 विच इज़ 0.5। तो 0.5 kg इज़ m1। अब m2 निकाल लेते हैं, तो m2 ऑब्वियसली बात है m1 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक, m1 से जो है कम होगा m2, बिकॉज डियर स्टूडेंट m1 जो है कम एक्सीलरेट कर रहा है, तो हमें पता है m2 जो है ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब m2 जो है
कम होगा m1 से, क्योंकि m1 का अगर मास जो है पहली बॉडी का मास ज़्यादा है इसीलिए वो कम एक्सीलरेट कर रही है, जिसका मास कम है वो ज़्यादा एक्सीलरेट कर रही है ना। तो m2 पक्का m1 से कम होगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल्स टू 5/20, जिसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट 1/4, which can be further cancelled out equals to 0.25 meter kg, this is mass, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट 0.25 ऑब्वियसली बात है 0.5 से छोटा होता है। क्यों है छोटा? बिकॉज आपको पता है कि जो वाला m2 है, जो दूसरी बॉडी है, वो ज़्यादा एक्सीलरेट कर रही है, इसका मतलब उसका मास m1 से कम तो होगा ही, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक ये चीज़ें तो सबको क्लियर हो गई होगी अभी तक। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। तो डियर स्टूडेंट मतलब फोर्स 5 न्यूटन की लग रही है और मास अगर दोनों एक साथ आ गए तो कितना एक्सीलरेशन वो देगा। तो देखो 0.25 प्लस 0.5, when you will add you will get 0.75, तो 5 इक्वल्स टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय एक्सलेशन जो कि है a, तो a इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 0.75। नाउ अब आपको सिर्फ करना है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हो? डेसिमल का सबको पता होगा, जितने ज़ीरोज़ होते हैं डेसिमल में उनको जो है आपको कन्वर्ट करना होता है बेसिकली नंबर फॉर्म में, है ना। डेसिमल हटा देने होते हैं, तो उसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 75। तो डियर स्टूडेंट अब बस आपको जो है थोड़ा सा कट करना है, कट करते रहना है और फिर जो है आपका जो है आंसर लास्ट में जो है आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट कितना होगा ये आंसर आपका? ये हो जाएगा 6.6666 चलते रहेगा ये आंसर आपका, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है जब हमारा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ना आंसर, क्या दे रखा है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों दे रखा है? 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए दे रखा है क्योंकि डियर स्टूडेंट जब हम लोग सॉल्व करते हैं कोई चीज़ तो देखो एक 6 इन्होंने रखा, दूसरे में 7 इसलिए रखा क्योंकि डियर स्टूडेंट जब एक ही नंबर बार बार आते जाता है तो उसका राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो 6 है तो 6 के बाद वाला नंबर कौन सा है? 7 है, इसलिए 7 लिखा है, वरना इसका आंसर अगर 6.6 लिख के भी आओगे तब भी सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 7 इसलिए लिखा है क्योंकि राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं 8.5, एग्जाम्पल नंबर 8.5, जो कि आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है। बोलता है ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द, सॉरी डियर स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस। सो जैसे कि आप लोग डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम लोग आपको अच्छी तरह से जो है हर चीज़ दे सके। तो जो है हम लोग फ़ोन से ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फ़ोन बीच में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करिएगा और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग ध्यान लगाइए, ठीक है। तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट इसमें हमें पता है कि बॉल का मास क्या है? बॉल का मास है 20 ग्राम, यानी कि अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका कितना केजी? डियर स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा 0.02 केजी, ठीक है। तो 0.02 केजी ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये केजी होने के बाद हमसे बोला है कि मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल गिवन इन फिगर 8.9। अब आपको ग्राफ पढ़ना तो आता ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अलॉन्ग द टेबल गिवन। तो देखो वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, यहाँ पे ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट। आपकी इन्होंने यहाँ पे वेलोसिटी दी है। सबसे पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो थी इसकी वेलोसिटी थी और कितना टाइम लिया इसने, कितना टाइम लिया हमें बताया 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट अब देखो हमने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो थी बॉल की वेलोसिटी थी, ठीक है। 20 ग्राम बॉल जो थी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी टेबल में, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है मूव कर रही थी। डियर स्टूडेंट
यहाँ पे जैसे कि आप लोग दिखाया गया है कुछ, अब देखो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करी थी और इसने जो टाइम लिया था मूव करने में वो था 10 सेकेंड्स। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। बस रेस्ट की बात आ गई, तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0, क्योंकि डियर स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। यानी कि हमें बताना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द बॉल। तो डियर स्टूडेंट ऑब्वियसली बात है ये वाली जो फोर्स होगी अपोजिट फोर्स होगी मोशन के, तो ये नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मास तो हमारे पास है 0.02 kg। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 20 सेंटीमीटर पर सेकंड को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। सो 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी कट टू 1.5। ठीक है, और 1.5 को अगर आप लोग और ज़्यादा कट करोगे तो डिस्टेंस आप लोग कितना मिलेगा 0.2, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब देखो 0 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 10, तो डिस्टेंस अब आप जब फाइंड आउट करोगे इसको अच्छी तरह तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा डिस्टेंस। इसका आंसर डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा डिस्टेंस, इसका आंसर आपका जब आप लोग इसको अच्छी तरह सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा इसका आंसर। तो फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/50 मिलेगा। एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ मैं, 0.02 मास मल्टीप्लाई बाय 1/50, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से डेसिमल को नंबर फॉर्म में ले आओगे तब जब कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/50 मिलेगा, जिसको फर्दर कैंसिल आउट करोगे तो मिलेगा 0.02। तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 विल गिव यू 0.0004, यानी कि 3 0 बाद 4। ठीक है, तो 0.304। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आ जाएगी न्यूटन फोर्स। और नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, बिकॉज फोर्स हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्टेड, और ऑब्वियसली बात है आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो माइनस 0.0004 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। आज का वीडियो डियर स्टूडेंट 22 मिनट का हो गया, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन अच्छी तरह हमने सारे एग्जाम्पल समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस मोशन में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डियर स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी विल गेट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। So thank you so much for watching.